मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 ऐसे मिथ के बारे में जो कि अमूमन हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे दिल दिमाग में कहीं ना कहीं होते हैं और हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डाउट होता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा हम क्लैरिटी लेते हैं। अगर आपके ये 8 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी तरह के डाउट में नहीं रहोगे म्यूचुअल फंड के लिए। तो ये एक्चुअली में एक मिथ है जो हमें अमूमन मार्केट में से सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों कि एसआईपी एक छोटे निवेशक के लिए है। अगर आप भी यही सोचते हो तो नहीं दोस्तों, एसआईपी को आप जरूर 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने किसी भी म्यूचुअल फंड में, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन एसआईपी छोटे निवेशकों के लिए, सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, एसआईपी एक प्रोडक्ट है। नहीं दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक प्लान है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि फिक्स सिस्टम से आपका इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर किसी भी सेगमेंट में, किसी भी म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। एसआईपी का फुल फॉर्म जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, बाज़ार में गिरावट होती है, तो एसआईपी ना करें। अगर आप भी यही सोचते हो तो ये यहाँ पे आप गलत हो। आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए इन द लॉन्ग होराइजन, लॉन्ग टाइम के लिए करनी चाहिए, चाहे मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो। क्योंकि जब आप कंटिन्यू मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि आपको कभी भी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है, चाहे मार्केट बेरिश हो या फिर मार्केट बुल हो, यानी कि मार्केट चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि आप एसआईपी का अमाउंट बदल नहीं सकते। अगर आप भी यही सोचते हो तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप गलत हो। एसआईपी का अमाउंट आप कभी भी चेंज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अगर आप आज 1000 रुपये का एसआईपी कर सकते हो, कल को आप बढ़ाना चाहें तो आप उसको 2000, 5000, 10,000 कितना भी बढ़ा सकते हो। अगर आप घटाना चाहते हो, 1000 रुपये है तो 500 रुपये भी कर सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कि एसआईपी को बहुत लंबे समय तक चलाएं तभी आपको बेनिफिट देगी। नहीं दोस्तों, कई तरह के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, इवन 6 महीने में अच्छा रिटर्न, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एसआईपी को सालों तक चलाना पड़ेगा तभी आपको बेनिफिट देगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों कि एसआईपी गारंटेड रिटर्न देता है। नहीं दोस्तों, एसआईपी कभी भी गारंटेड रिटर्न नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि एसआईपी खुद इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होता है। जैसे मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या जितनी ग्रोथ मार्केट की रहती है उसी बिहाफ पे आपके म्यूचुअल फंड की ग्रोथ होती है, यानी कि आपको उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है। यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिहाफ पे ही म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे। तो सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा हमारा डूब जाता है। नहीं दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हो तो यहाँ पे आप गलत हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से अच्छा म्यूचुअल फंड चुनेंगे, अच्छा स्टॉक चुनेंगे और अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको कोई ऐसा ड्रॉबैक या पैसा डूबने वाली बात नहीं दिखेगी। इवन आपको लंबे समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो 8th पॉइंट है दोस्तों कि एसआईपी करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। अगर आप भी यही सोचते हो तो दोस्तों नहीं, यहाँ आप पे गलत हो। मार्केट में बहुत से ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जैसे कि ग्रो ऐप है, ज़ेरोदा है, अप स्टॉक्स है, 5 पैसा है। ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल से
सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर सकते हैं और आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 9th पॉइंट है दोस्तों कि इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप भी यही सोचते हो तो दोस्तों नहीं, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ज़ेरोधा पे, ग्रो पे, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 9 पॉइंट्स जो कि अमूमन हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो आप इस पे ज़रूर विचार कीजिए और अपनी क्लैरिटी रखिए ताकि सतर्क रहें हम और अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से करें और अपने एनालिसिस के बिहाफ पे करें। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।